अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को। जैसा कि लेसन ट्रिग्नोमेट्री का तारुफ में मस्त चल रहा है 11.2। ऑलरेडी पहला जो क्वेश्चन है मुकम्मल तौर पर ख़त्म हुआ लास्ट क्लास में। जो दूसरा क्वेश्चन है तो बच्चों सही जवाब को चुनिए और अपने इंतखाब का जवाब भी पेश कीजिए। दूसरे में जो पहला क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है। इसकी कीमत मालूम करना है। यहाँ पर 4 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं ए बी सी डी sin 60 cos 60 tan 60 sin 30 है। इसमें से कौन सी कीमत इसके मसावी है मालूम कर लेना है। तो देखो बच्चों यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट ये वैल्यू रख लेंगे देखो 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो देखो जो 2 एज इट इज रख लेंगे। tan 30 की वैल्यू कितनी है बच्चों? वैल्यूज याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट। tan 30 कितना है? 1/√3 है, सही है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस अगेन tan 30 कितना है जो 1/√3 ब्रैकेट स्क्वायर 1/√3 ब्रैकेट स्क्वायर। तो देयरफॉर देखो इसे ज़रा देंगे 2 ज़रा 1 2 बटे √3। यहाँ पर 1 प्लस इसका स्क्वायर लो, 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1 हुआ। फिर देखो यहाँ पर ये 2 इधर कैंसिल हुआ, बाकी जो अदद बची है वो 3 है। तो देयरफॉर 2/√3 डिवाइडेड बाय इसे एलसीएम निकालो जो 3 है, यहाँ पर 1 रहता है, 3 और 1 का जुज़ा फैकल 3 हुआ। तो 1 है वजह से 3 से जरा दो, 3 है वजह से 1 से दो, 3 है 3 1 जरा 1 हो। तो देखो 2/3 डिवाइडेड बाय 3 में 1 मिला लो 4/3 हो। a/b c/d की हालत में ये दोनों मल्टीपल होते हैं। 2 ज़रब 3 हुआ बटे ये दोनों ज़रब होते हैं अभी 4 ज़रब √3 हो, 4 ज़रब √3 हो। नेक्स्ट देखो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, कैंसिल कर लो 2 1 2 2 2 4 हुआ। तो 3 ज़रब 1 3 बटे 2 ज़रब √3 क्या होते हैं 2√3 है। अगर ये हालत में इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या है तो यहाँ अगर एक क्वेश्चन को इसी हालत में अगर छोड़ेंगे तो अगर मल्टीपल चॉइस पर अगर गौर करें ये चारों में से किसी की भी कीमत तो नहीं है, 3/2√3 है। तो ऐसे क्या कर लेंगे और एक तरीके से ये 3 को कैसा रख लेंगे बच्चों, 3 को √3 ज़रब √3 रख ले सकते हैं। 3 के बजाय कैसा रख ले सकते हैं √3 ज़रब √3। क्यों? इसे ज़रब देने पर √9 होते, √9 हुआ, 9 का ज़रूर मुरब्बा फिर 3 हो जाते, यानी 3 ये किसके मसावी हो सकते हैं √3 ज़रब √3 के मसावी है। डिवाइडेड बाय तो बचा अदद कौन सा बच्चों 2√3 है। तो देयरफॉर 1√3 इसमें क्या 1√3 कैंसिल हुआ तो बचा ये अदद होगा √3/2 है। तो इसमें से चारों में से ऑप्शन में से किसके मसावी √3/2 है देख लेना। ये फर्स्ट जो sin 60 है sin 60 के मसावी है, तो इसे लिख सकते हैं sin 60 डिग्री इज इक्वल टू और कितना है √3/2। ठीक है, तो ये क्या है फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या है करेक्ट है। ओके, तो अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं आप 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री एक इसके मसावी है, यहाँ पर जांच करना है। तो यहाँ भी कुल 4 ऑप्शंस हैं। तो फर्स्ट दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कुछ इधर क्या है देखो। फर्स्ट 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, मतलब एग्जाम के अंदर क्या है मल्टीपल चॉइस के अंदर 1 मार्क्स के लिए भी पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले हायर क्लासेस के अंदर यानी कॉलेज के लिए अगर साइंस में अगर दाखला ले रहे हैं ये टॉपिक्स के वहां पर लिंक है ट्रिग्नोमेट्री का। तो देखो बच्चों यहाँ पर 1 माइनस tan 45 की वैल्यू कितनी है, टेबुलर कॉलम याद रहना 1 है, उसका मुरब्बा है डिवाइडेड बाय 1 प्लस अगेन tan 45 कितना है 1 का मुरब्बा है। ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस 1 का मुरब्बा कितना है जो 1 हो जाता है 1 प्लस फिर 1 का मुरब्बा 1 है। सिंपल है, अगर वैल्यूज याद हैं
तो क्या है, सिंपल कैलकुलेशंस हैं, कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेते चले जाना, ठीक है। आने वाले मैं हर वीडियोस के अंदर क्या है, एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। ऑलरेडी शॉर्ट एग्जांपल तो ऑलरेडी किताब में रहते हैं, लेकिन एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चंस क्या है, सीरियल वाइज क्या है पूरे सॉल्व कर लेते चले जा रहा हूँ। तो इसीलिए इस वीडियोस को आप क्या है लाइक करते, शेयर करते और चैनल को सब्सक्राइब भी करते चले जाइए और शेयर ज्यादा कीजिए, ओके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाओ, सिफर हुआ, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 कितना हुआ, 2 हुआ। तो सिफर बटे सिफर अपॉन 2 बोलते कितना हो जाता है आंसर, सिफर बटे 2 बोलते कितना होता है, सिफर। तो ऑप्शन देखो आप देख सकते हैं, मल्टीपल चॉइस के अंदर कुल 4 है, तो किसके इक्वल आए, सिफर के इक्वल आ, तो ये क्या हुआ तुम्हारा इसका जवाब, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों। जैसे तीसरा क्वेश्चन है, दुरुस्त जबकि sin 2a बराबर 2 sin a इज इक्वल टू a, यानी दिए गए मल्टीपल चॉइस के अंदर कुल 4 मल्टीपल चॉइस है, यहाँ पर कौन सी कीमत पर दिया गया जो सेंटेंस है, जुमला है ऊपर का, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज इक्वल टू a दुरुस्त है, सही है, मालूम करना है। तो शुरुआत में हम निकालेंगे, देखो फर्स्ट है a इज इक्वल टू, ऑप्शन क्या है, ये 0 डिग्री है, तो क्या कर लेंगे, देखो a की वैल्यू जो एंगल a है क्या है, इसे क्या कर मान लेना, हमें सिफर डिग्री है करके मान लेना। क्यों, तो इसका ये जावियों का इस्तेमाल करते हुए दुरुस्त है कि ये जांच करना है, कौन से जावियों पर दिया गया सेंटेंस दुरुस्त है, सही है, मालूम करना है। तो पहले ऑप्शन से ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ए का ऑप्शन सिफर डिग्री है, तो एंगल यहाँ पर कौन सा ले रहे हैं हमें, सिफर डिग्री। तो फर्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं आप, sin 2a है, sin 2a है, तो इज इक्वल टू sin 2 एज इट इज रख लेंगे, a की वैल्यू एंगल कितना है बच्चों, सिफर डिग्री है, a 2 into सिफर डिग्री हुआ। तो फर्स्ट हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, sin एज इट इज 2 into 0 is 0 डिग्री, तो sin 0 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0 डिग्री हुआ, ठीक है। यानी sin 2a की कीमत कितनी आ रही है, सिफर है, 0 डिग्री नहीं है, सिफर, ओके। अब नेक्स्ट a इस्तेमाल करते हैं, इक्वल टू 2 sin a, 2 sin a और 2 as it is sin a कितना मान लेंगे, वो सिफर दर्ज है, तो देयरफॉर 2 sin 0 की वैल्यू कितनी है, 0 ऐसे जरा हो जाए, 2 जरा सिफर, फिर आंसर कितना हुआ, सिफर ही हुआ, फिर आंसर कितना हुआ, सिफर, और दोनों वैल्यू सिफर है। इक्वल टू ये a क्या ले रहे हैं हमें, सिफर है, सिफर दर्ज है या सिफर है, तो तीनों इक्वल हो गए, यहाँ भी सिफर है, ये भी सिफर है, ये भी सिफर है। तो कंक्लूजन स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं कैसा, sin 2a बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 sin a इज इक्वल टू a बोल के लिख सकते हैं, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज इक्वल टू a करके लिख सकते हैं। कब मसाली हो रही है, जाविया कौन सा रहना, सिफर दर्जे रहना। आप 30 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री पर अगर तस्दीक कर ले, जांच कर ले, तो वहां दोनों इक्वल नहीं होने के चांसेस ज्यादा। आप एज ए होमवर्क के तौर पर तुम्हें जांच कर सकते हैं, 30 डिग्री लोगे जांच कर लो, 45 डिग्री 60 डिग्री, और मजीद तुम्हें अगर भी नॉलेज चाहिए तो ये जावियों को लेकर भी जांच कर देखो, तो वैल्यूज वहां क्या होते हैं, चेंजेस आने के, तब्दीली आने के चांसेस हैं, सिफर या मसाई है, और वैल्यूज क्या है अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो जवाब कौन सा होगा हमारे इस क्वेश्चन का, सिफर डिग्री, ओके। तो यहाँ पर देखो दूसरा क्वेश्चन खत्म होने के बाद में जो मेन क्वेश्चन है डायरेक्ट तीसरा क्वेश्चन देखो, अगर tan a plus b is equal to √3 है और a बड़ा है b से, is greater than b है, ओके। नेक्स्ट a plus b यानी दोनों जावियों का मजमुआ किसके मसावी है, सिफर से बड़ा है, किससे छोटा है, 90 डिग्री से छोटा है, साथ ही साथ इक्वल भी हो सकता है। a plus b एंगल जो है सिफर डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से छोटा या तो मसावी हो सकता है। नेक्स्ट tan a minus b is equal to 1/√3 है, तो जाविया a और जाविया b की कीमत को हमें यहाँ पर मालूम करना है, ठीक है। तो फर्स्ट जो दिए हैं इसका इस्तेमाल कर लिए हो, जो tan a plus b is equal to कितना है, √3 है, tan a plus b is equal to √3, तो therefore tan a plus b is equal to, ये √3 को किसके अंदर तब्दील करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज tan के अंदर तब्दील कर लेंगे, यानी कौन से जाविये पर tan का इस्तेमाल करते हुए कौन से जाविये पर उसकी कीमत √3 होती है मालूम कर लेंगे। तो √3 कौन से जाविये पर हो सकते हैं, tan 60 डिग्री पर होती है,
tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना आया √3 हुआ। तो a tan दोनों कैंसिल है, तो बचा क्या देखो a प्लस b इज इक्वल टू वैल्यू कितनी बची बच्चों 60 डिग्री। वी कॉल इक्वेशन नंबर से 1 बोल के दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट उसी तरह a वैल्यू हम इस्तेमाल कर लेंगे, क्या है देखो tan a minus b is equal to how much here 1 upon √3। again we have to check the value of trigonometric ratios in tan which is equal to 1 upon √3 for on which value on which angle the given value is equals to that trigonometric ratios, that is tan a minus b is equal to the value of 1 upon √3 is equal to the trigonometric ratios tan, the angle of that is tan 30 degree. The tan 30 degree is equal to how much here 1 upon √3. Therefore again tan cancel, the remaining number here, the remaining terms are a minus b is equal to again 30 degree. Again you have to call equation number 2। मसावत नंबर से क्या कर दीजिए बच्चों 2 दीजिए। अब ये दोनों मसावत को सॉल्व करें, दोनों को प्लस करने छोड़ो, मसावत 1 जमा मसावत 2, मसावत 1 और 2 को जमा करने पर तो फर्स्ट मसावत क्या बच्चों a plus b is equal to 60 डिग्री है। The next second equation is a minus b is equal to how much 30 डिग्री। प्लस करें तो कौन से अलामतें नहीं बदलते, a में a मिला 2a हुआ, प्लस b माइनस b कैंसिल हुआ, तो नेक्स्ट 60 प्लस 30 कितना हुआ 90 डिग्री हुआ। देयरफॉर a is equal to 90 upon 2 है, कैंसिल कर लो 2 1 2 2 4 8 1 बचा 2 5 10, तो वैल्यू कितनी 45 दर्जे, यानी a की वैल्यू कितने दर्जे मिली आपको 45 दर्जे। और एक कौन सा वैल्यू मालूम करना है, जाविया b भी मालूम करना है ना, तो एक मसावत 1 में पुट कर सकते हैं या तो मसावत 2 में आप फिलअप करके मालूम कर सकते हैं। जैसे इक्वेशन नंबर 1 है, क्या है इक्वेशन नंबर 1 देखो a plus b बराबर 60 डिग्री है। द वैल्यू ऑफ a कितनी है जो 45 डिग्री ऑलरेडी मालूम कर लें, b मालूम कर लेंगे इज इक्वल जमा b बराबर 60 डिग्री से 45 उधर ले जाओ, b is equal to 60 minus 45 डिग्री, therefore b is equal to how much here 15 डिग्री। तो a की वैल्यू 45 डिग्री है, b की वैल्यू 15 डिग्री है। दिए गए कंडीशन के हिसाब से आंसर है कि नहीं देखो जरा, a बड़ा है b से, ऑलरेडी ये 45 है, b कितना है 15 है, ये कंडीशन ओके है। साथ ही साथ a प्लस b दोनों को मिला लेना, 45 प्लस 15 कितना होता है 60 है, यानी 0 डिग्री से बड़ा है 90 डिग्री से छोटा, ये रेंज में है। तो हमें इस कंडीशन का ओके होने के बाद में क्या है देख सकते हैं कि मालूम हुआ जो हासिल करता जो वैल्यूज हैं करेक्ट है, a is equal to 45 डिग्री एंड b is equal to 15। अगर आंसर को कंफर्म करने का है ये वैल्यूज क्या है इसमें भर लो, a plus b 45 plus 15 60 डिग्री tan 60 is equal to √3 है। ओके लाइक दैट हियर a minus b, a minus b कितना 45 minus 15 tan 30 होता है, tan 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3, ठीक है। तो ये क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। ओके तो बच्चों यहाँ पर देखो इस एक्सरसाइज का क्या है लास्ट क्वेश्चन है, फोर्थ वन है। यहाँ पर एक क्वेश्चन के ऊपर एक्सरसाइज भी खत्म होता है। तो अगर ये वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन देखो बच्चों, बयान कीजिए कि मदरजा झील सही है या गलत, आइए अपने जवाब का जवाब भी पेश कीजिए। उसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है sin a plus b is equal to sin a plus sin b होता है क्या, जांच करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल sin a plus b is equal to अगर एज्यूम कर ले रहे हैं a की वैल्यू 30 डिग्री ले रहे हैं जाविया, साथ ही साथ b की वैल्यू भी कितनी ले रहे हैं 30 डिग्री इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे क्या है मान लीजिए फर्ज कीजिए a की वैल्यू भी 30 डिग्री है, b की वैल्यू भी 30 डिग्री है। तो LHS पार्ट लो बच्चों, फर्स्ट क्या है LHS पार्ट sin a plus b, sin a plus b बोले तो sin a की वैल्यू कितनी है बच्चों 30 डिग्री है, b भी कितना है 30 डिग्री है। तो देयरफॉर sin 30 plus 30 कितना हुआ 60 डिग्री हुआ। तो देयरफॉर sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है √3/2 है। sin 60 डिग्री वैल्यू कितनी है बच्चों √3/2 है। अब RHS पार्ट इस्तेमाल कर लेंगे।
RHS देखो sin A प्लस sin B है, sin A प्लस sin B है, sin A की वैल्यू फिर 30 डिग्री और sin B की फिर वैल्यू B की कितनी है 30 डिग्री है। sin 30 की वैल्यू 1/2 है, sin 30 की वैल्यू 1/2 हुआ, तो यहाँ भी हाफ है, यहाँ भी हाफ है, तो आंसर कितना हुआ 1 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर √3/2 है, यहाँ पर जवाब क्या है 1 है, इसीलिए दोनों मसावी नहीं है, तो हम ये नहीं लिख सकते जैसे sin A प्लस B इज नॉट इक्वल टू, दिया गया जुमला गलत है, इज नॉट इक्वल टू sin A प्लस sin B, sin A प्लस sin B, ये दोनों क्या है मसावी नहीं है, इसीलिए दिया गया जुमला क्या नहीं है सही नहीं है, गलत है करके हमें कंक्लूजन स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, और तो नेक्स्ट है अभी दूसरे क्वेश्चन को जाइए। दूसरा क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं वहां पर, जैसे थीटा बढ़ता है sin थीटा की कदर भी बढ़ती है। अगर तुम्हें टैबुलर कॉलम को सही तौर पर अगर याद रख लें तो ऐसे क्वेश्चंस को डील करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है sin थीटा की वैल्यू भी क्या है बढ़ रही है। क्वेश्चन है अगर समझो sin 0 बराबर कितना है 0 है, sin 30 बराबर कितना है 1/2 है, sin 45 डिग्री बराबर कितना है बच्चों 1/√2 है, sin 60 डिग्री बराबर कितना है √3/2 है, sin 90 इज इक्वल टू 1 है। ये वैल्यूज याद रख लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है यानी यहाँ 0 डिग्री है 30 है 45 60 90 है तो पहले वैल्यू 0 थी, उसके बाद में 0.5 हो गई, हाफ बोले तो 0.5, उसके बाद में देखो इधर 1.1 समथिंग आ जाते हैं, यहाँ भी 1.1 समथिंग, फिर यहाँ क्या है सॉरी 0.1 हो जाती है, यहाँ भी अशारिया की हालत में, इधर भी अशारिया की हालत में हो जाती है। तो यहाँ जो लास्ट में क्या है 1 है, तो 0 से शुरू हो रही है वैल्यूज आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाती है देखो बढ़ लेते चले जा रही है। इसीलिए जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है यहाँ भी अशारिया के अंदर हासिल होती है, इधर भी अशारिया के अंदर ही हासिल होती है, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है तो वैल्यूज भी क्या हो लेती चली जा रही है, यहाँ पर बढ़ लेते चली जा रही है। तो इसीलिए हम कंक्लूजन स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं बच्चों, दिया गया जुमला सही है बोल के लिख सकते हैं। अगर तीसरे क्वेश्चन पर अगर मुआवजा करें, अगर जांच करें, तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, जैसे थीटा बढ़ता है cos थीटा की कदर भी बढ़ती है, cos 0 बराबर इसका इधर उल्टा ले लेना cos 0 इज 1, cos 30 कितना है √3/2 है, cos 45 कितना है बच्चों 1/√2 है, cos 60 कितना है 1/2 है और cos 90 कितना है 0 है। cos जैसे थीटा बढ़ता है cos थीटा की कदर भी बढ़ रही है, यहाँ बढ़ने के बजाय क्या हो रही है वैल्यू घट रही है। यहाँ शुरुआत में 1 है लास्ट में कंक्लूजन 0 है, तो वैल्यूज बढ़ने के बजाय क्या हो रही है यहाँ पर घट रही है, इसीलिए दिया गया जुमला क्या है गलत है। यहाँ पर जैसे थीटा बढ़ता है cos थीटा की कीमत क्या है घटते चली जाती है करके इसका जवाब हमें पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट अगर चौथे क्वेश्चन पर गौर करेंगे तो देखो बच्चों चौथा क्वेश्चन क्या है, देखो थीटा की तमाम कदरों के लिए sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा हो जाता है बोल रहे। फॉर एग्जांपल थीटा की वैल्यू 30 डिग्री ले, अगर थीटा बराबर 30 डिग्री है sin 30 डिग्री sin थीटा है, जैसे एलएचएस पार्ट ले रहे हैं आप sin थीटा के लिए में 30 डिग्री है, sin 30 कितना है बच्चों 1/2 है। नेक्स्ट cos थीटा है यानी cos थीटा फिर 30 डिग्री है, लेकिन आंसर इसका जवाब कितना है √3/2 हो जाते हैं, सही है। इसीलिए यहाँ दोनों वैल्यूज अलग अलग हैं, तो देयरफॉर क्या नहीं लिख सकते हमें sin थीटा इज नॉट इक्वल टू cos थीटा। ये थीटा के तमाम वैल्यूज के ऊपर क्या है दोनों मसावी नहीं हो सकते, इसलिए दिया गया जुमला गलत है। जवाब इसका यहाँ आपके सामने भी है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, पांचवा जो क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 0 डिग्री cot a मारूफ नहीं है। अगर टेबुलर कॉलम सही तौर पर याद है तो वेरी सिंपल है, cot 0 की वैल्यू क्या है नॉट डिफाइन है, डिफाइन करने नहीं आता, तो दिया गया जुमला क्या है यहाँ पर सही है करके बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो चौथा क्वेश्चन भी खत्म हुआ। तो आज के जो एक्सरसाइज में के जो क्वेश्चंस थे दूसरा तीसरा और चौथा जो मेन 3 क्वेश्चंस थे इस क्लास के अंदर खत्म हुए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक शुरू करेंगे, तहती जावियों के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बतें एलाइड एंगल्स के लिहाज से इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे।
तो आज के वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।